जय श्री राम भक्तों, मैं रामायण की कथा लेके आती हूँ। आप हमारी कथा को सुने। यदि कथा पसंद आए तो मेरे दीप ज्योति यूट्यूब चैनल को आप सुने। मेरे दीप ज्योति यूट्यूब चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें। अब कथा की तरफ चलते हैं। एक छत्रु एक मुकुट मने, सब बरन न पर जाओ। तुलसी रघुवर नाम के, बिराजत दो। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं। जिनमें से एक राकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। ये सुंदर गति मोक्ष रूपी अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान है। कच्छप और शेष जी के समान पृथ्वी के धारण करने वाले भक्तों के मन रूपी सुंदर कमल में विहार करने वाले भौरे समान हैं। और जीव रूपी यशोदा के लिए श्री कृष्ण और बलराम जी के समान आनंद देने वाले हैं। समझने में नाम और नामी एक से है, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक लगता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय हैं, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही उनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तात्पर्य कमी बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं। नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना न उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति कहानी विशेषता की कथा कथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दवासिया है। राम नाम मन दीप धरो, जी दे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहे स्यो जियार। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार को जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य से भली भांति छूटे हुए वैराग्य युक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीव से जपते हैं। तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गूढ़ रहस्य को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीव से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अड़माड़ी सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट में घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के
अर्थार्थी धनादि की और चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं। और चारों ही पुण्यात्मा, पाप रहित और उदार हैं। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। ये तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। सकल कामनाहीन जे राम भगत रसलीन, नाम सप्रेम पियोस हदत न किए मन मीन। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष भी कामनाओं से रहित और श्री राम जी के रस में लीन हैं, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत से सरोवर में आए अपने मन को मछली बना रखा है। अर्थात नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते। निर्गुण और सगुण ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। मेरी समझती में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने बस में कर रखा है। सज्जनगण इस बात को मुझ दास की ढिठाई या केवल को व्यक्त न समझे। मैं अपने मन में विश्वास, प्रेम, रुचि की बात कहता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्मा ज्ञान अग्नि समान हैं। निर्गुण उस अग्नि समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तत्व दोनों एक ही है, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्व एक ही है। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं, परंतु नाम से दोनों सुगम ही हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण ब्रह्मा से और सगुण राम से बड़ा कहा है। ब्रह्मा व्यापक हैं, एक है, अविनाशी हैं, सत्ता चैतन्य हैं और आनंद की धर राशि हैं। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम का निरूपण करके नाम के अर्थार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधन करने से वही ब्रह्मा ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रतन के जानने से उसका मूल्य। निर्गुण ते बाते बड़, नाम प्रभाव अपार, कहो नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके स्वयं कष्ट सहकर साधुओं को सुखी किया, परंतु भक्तगण प्रेम के साथ नाम का जप करते हुए सहज में ही आनंद और कल्याण के घर हो जाते हैं। श्री राम जी ने एक तपस्वी की स्त्री को ही तारा, परंतु नाम ने तो करोड़ों दुष्टों के बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। श्री राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए एक सकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य रात्रि का। राम जी ने तो स्वयं शिव जी को धनुष तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब भयों का नाश करने वाला